जी सर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ये ऊंची लाइट है जो एक ये समुद्र है, मान लीजिए तल आपका समुद्र, ये ऊंची लाइट आपकी बंधी हुई है। इसमें कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, ये 75 मीटर ऊंची लाइट है आपकी। ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए अवनमन कोण बोला है, यहाँ पे ध्यान देना, कोण जो बनेगा आपको ऊपर बनेगा, यानी कहा दो जहाजें हैं, एक जहाज कहीं आपकी यहां पर है और एक जहाज यहां पर है, ठीक है। अब इसमें कहा दो जहाजें हैं जिसमें कि यहां से देखने पर अवनमन कोण आपका 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। तो यहां से देखेंगे तो ये आएगा यहां पर जाकर के, ये जहाज देख रहा है यहां से ये जहाज को, और देखने पर इसका अवनमन कोण बनेगा, यानी कि ये आपका कितना है 30 अंश है, ठीक है। और इससे अवनमन कोण बनाना हमको, यानी कि ये क्या उन्नयन कोण नीचे है, तो अवनमन कोण बनाने के लिए देखिए यहां पे मान लेंगे ये आपको कितना हो गया 30 अंश, किसमें से एकांतर कोण से, समझ में आया जी। इस प्रकार कहा है अगला कि कुछ समय बाद यानी कुछ दूरी चल करके उसने फिर देखा यहाँ की एक जहाज एक दूसरी जहाज इसको देखा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज हम नजदीक से देखेंगे तो थोड़ा और ऊपर नजर उठा के देखना पड़ेगा, जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा आकर के ये यहाँ पर, ठीक है। और इसका कह रहा है कि कितने अंश का बन रहा है 45 अंश का कोण, समझ में आ रहा है जी। अब इसके बाद जब ये 45 अंश है तो इसका एकांतर कोण भी 45 अंश होगा, तो यहां पर आकर के ये 45 अंश का बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां से इसको मान लीजिए यहाँ A हो गया, B हो गया, C, D, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लिखेंगे, दिया है AB बराबर क्या है ये, हाँ लाइट हाउस है ये आपका, ठीक है। ये AB जो है लाइट हाउस है और ये BD जो है ये समुद्र तल है, BD समुद्र तल है, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हैं भूमि स्तर है, नीचे वाला स्तर। और इसमें दिया हुआ है आपके उसमें कि कोण DC 45 अंश है, तो कोण A यहां पर अवनमन कोण जो होगा 35 अंश और 45 अंश का बनेगा। तो यहां लिख सकते हैं थीटा बराबर दिया, क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसको माना और निकालना हमको यहां पर है, ठीक है। तो इसलिए हमने थीटा से दर्शा रहे हैं। तो यहां दिया थीटा बराबर 30 अंश और दिया थीटा बराबर 45 अंश। कोई डाउट है यहां तक? अब इसके बाद देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम A B C लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज A B C में। अब A B C में लेंगे तो यहां पर देखिए क्या दिया है, C बराबर कोण 45 अंश ले लेंगे, थीटा बराबर यहां पर, तो यहां लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना हमारे पास है 30 अंश है। लंब कितना हमारे पास AB है और आधार हमारे पास BC होगा, BD नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। वो यहां पर देखिए मिस्टेक थोड़ा सा इस बात का हुआ कि हमने जो चित्र लिया है ABC लिया है, ठीक है, और हमने कोण जो ले लिया है 30 अंश वाला ले लिया, तो यहाँ पे हमको लेना होगा 45 अंश, ठीक है। यहां पर जो हमने लिया है यहां पे लेना होगा 45 अंश और AB बटे में BC आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ समझ चलिए,
नहीं तो बाद में फिर पूछोगे अभी। तो देखिए tan 45 अंश बराबर AB कटे BC, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। AB का मान कुछ दिया हमारे पास 75 मीटर और BC आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग जानते ही हो कि इसके नीचे हरदम एक होता है इस संख्या के नीचे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी चीज को लेने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखिए इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा BC बराबर 75। ये BC का मान हमको पता चल चुका है जी। और हमको क्या ज्ञात करना है? ये पूरा देखो इसमें पूछा क्या हमसे है, इसमें पूछा जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि आपको DC ज्ञात करना है। ठीक है जी सर। तो यहाँ पर देखिए ये हमको पता चल गया है कि BC बराबर जो है आपका 75 मीटर है, ये भी पता चल चुका है जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब लेंगे त्रिभुज ABD में। जब ABD में लेंगे तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान हमारे पास 30 अंश दिया है, लंब हमारे पास लंब दिया है AB और आधार दिया है BD। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम इसको BD को कुछ और लिख सकते हैं, चलो अभी एक बार से लिख ही देते हैं, यहाँ लिख देंगे BD। अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर में AB का मान कितना दिया हमारे पास? 75 मीटर। और इसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं DC प्लस 75 लिख सकते हैं जी, यानी कि हमारे पास DB बराबर लिख सकते हैं DC प्लस 75। तो यहां लिख देंगे DC प्लस 75। कोई डाउट है यहां तक किसी को? अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा DC प्लस 75 बराबर अंडर रूट 75 में रूट 3 75 अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? या यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3 75, लेकिन थोड़ा पढ़ने में नहीं अच्छा लगता। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए इसको फिर नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 75 उस पार चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा DC बराबर 75 अंडर रूट 3, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 75। तो यहाँ आ जाएगा DC बराबर, अब देखिए इसमें कुछ हमको कॉमन मिल रहा है जी, 75 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा अंडर रूट 3 और यहां बचेगा 1 -1। ठीक है, माइनस का 1 ही तो लिखा गया है जी सर। अब इसके बाद देखिए DC बराबर ये आपको पता चल चुका है। हमसे पूछा क्या था? यही पूछा था जी, DC ही पूछा गया जी, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मीटर में दिया तो यहाँ पे मीटर लगा दीजिएगा, और जहां पे आपको डाउट है फिर से पूछ लीजिए।